हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग फिजिक्स में चैप्टर 11 वैसे है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो बटा नहीं है, लेकिन ये आप देखिए अपनी बुक में चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी, यही आप पढ़ेंगे। चैप्टर 11 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, ठीक। अब इस वर्क एंड एनर्जी में हम लोग पढ़ना शुरू करें तो देखिए, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कैसे करती है, ठीक है। मोशन का कारण भी आप पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जानते हैं एक नेचुरल फिनोमिना होता है वर्क, और इसको आप पढ़ेंगे। वर्क जानते हैं एनर्जी के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड होती, वो भी पढ़ेंगे। और वर्क और एनर्जी से ही रिलेटिव होता है पावर भी आप इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखिए आपके यहाँ सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, ठीक है। अब ये जब भोजन ये लोग लेते हैं तो उस भोजन का क्या करते हैं, उस भोजन का इनकी बॉडी में क्या यूज़ है, उस यूज़ को समझाने के लिए इस पैराग्राफ में बताया गया। देखिए लिविंग बीइंग्स बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, अपने आप को इस अर्थ पर या अपने इकोसिस्टम में अपने आप को सरवाइव करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, ठीक है। तो जानते हैं जब तक कोई भी प्रोसेस करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है, तो एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो लिविंग बीइंग भी बहुत सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उनको भी एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी लगती है उनको भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपनी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए फूड से ही एनर्जी पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए एनर्जी फॉर दीज प्रोसेसेज कम फ्रॉम फूड, यानी एनिमल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। यह आपको नोट कर लेना चाहिए। क्या चीज़? द ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड से ही यह एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। यानी जो फूड उनको आवश्यक होता है वो एनर्जी के लिए, और भी चीज़ें होती, बहुत से मटेरियल की बॉडी में आवश्यकता होती रहती है, उनको भी पाने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि बहुत से एनिमल को आप देखते हैं वो हमेशा कुछ न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहते हैं। वो जंप कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, कोई फ्लाइट कर रहा है, ठीक है। और वो अपने जो है फूड को सर्च करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, दुश्मन से छुपने के लिए बहुत काम करते हैं, ठीक है। और मशीन में भी आप देख सकते हैं, अगर मशीन भी देखते हैं तो मशीन भी वर्क करती है, तो उनको भी वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वर्क करने के लिए ही एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस चीज़ को हम लोग जानते रहे पहले। एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क, ठीक है। एनर्जी इज
नीडेड टू डू वर्क, ये हम लोग जानते हैं। दूसरा, अब आप चीज वर्क होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो वर्क को जानते हैं हम लोग कि यहाँ वर्क कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं होते हैं। वर्क डे टू डे लाइफ में हम लोग साइंस में इसका यूज़ खूब करते हैं, और ये कई प्रकार का होता है। इसको कई तरीके से हम लोग इसकी डिफिनेशन देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके हम लोग एग्जाम्पल दे करके बुक में समझाया गया है। लेकिन आप देखिए, अगर आप के सामने मान लीजिए यहाँ एक सरफेस पर एक बड़ी सी कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है और आप इसको पुश कर रहे हैं, और पुश करने से ये ऑब्जेक्ट मोशन करके, यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आ करके ये दूसरी जगह जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुश जो लगाए वो एक फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स है। और यहाँ पर कुछ हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट दिखाई दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया और जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को ही इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन मानते हैं। तो वर्क का मतलब होता है, वर्क का मतलब सिंपली ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on an object, force, the product of force on an object and displacement produced in it is called work done, या वर्क डन बाय द फोर्स, ये वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। ये साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क में आपके यहाँ देखिए, ये वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स वहाँ पर आपको मिलेगा। वी डिफाइंड वर्क टू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यही वर्क की डिफिनेशन होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग मान लें इस चीज़ को, ठीक है, मान लें, लेट, पहले चीज़ तो ये जानते रहिए, वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं, ठीक है। वर्क इज डिनोटेड बाय W, इसको W से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए लेट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू F, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड in object is equal to
एस एंड वर्क डन इज इक्वल टू W। देन W इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे F इंटू एस। यहाँ पॉइंट वाला इंटू लिखते हैं, क्रॉस वाला नहीं लिखते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, या आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा वर्क डन इज इक्वल टू, हम सही कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग यही लिख लेंगे। तो देन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये बॉक्स में ऐसे लिखिएगा। ये हो गया। वर्क की SI यूनिट होती है जूल। वर्क की SI यूनिट क्या होती है? जूल होती है। कोई भी पूछे तो बताइए। ठीक है, SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। इट इज डिनोटेड बाय J। इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। और एक जूल वर्क की डिफिनेशन आपके यहाँ बुक में दिया गया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, फोर्स कितना है? 1 न्यूटन, और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, तब समझ लीजिए कि आपके द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो 1 जूल है। 1 जूल वर्क का मतलब जब 1 न्यूटन का फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर देता है तो वर्क डन को 1 जूल कहा जाता है। ठीक है, वर्क डन की दूसरी यूनिट होती है न्यूटन मीटर। कैपिटल N स्मॉल m होता है। ठीक है, ये हो गया। अब वर्क डन में देखिए, वर्क डन के टाइप्स ऑफ वर्क डन में, तो टाइप्स ऑफ वर्क डन अगले उसमें हम बताएंगे कि वर्क डन का टाइप क्या होता है। यहाँ तक आप लोग लिख करके पढ़ करके नोट्स अपना तैयार कर लीजिए।